हिमाचल में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, यूजीसी पे स्केल मिलेगा, जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कर्मचारी वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए 15 जुलाई से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया। वहीं राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 तक संशोधित यूजीसी वेतनमान से अनुमानित 337 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2021-22 के लिए इस मद में वार्षिक 113 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा और चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए यह 75 करोड़ रुपए होगा। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत करीब 3200 शिक्षकों की कई जगह से लंबित यूजीसी पे स्केल मिलेगा। कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में मंत्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत अपस्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपये से घटाकर 5 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। अब कंपनी कमांडर को 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये प्रतिदिन, वरिष्ठ प्लाटून कमांडर को 24 रुपये के स्थान पर 40 रुपये, हवलदार को 18 रुपये के बजाय 30 रुपये और सेक्शन लीडर को 12 रुपये के स्थान पर 20 रुपये रैंक भत्ता मिलेगा। सेना भर्ती रैली 29 अगस्त से सुजानपुर टिहरा में इन 3 जिलों के युवा ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती 29 अगस्त से 8 सितंबर तक सुजानपुर टिहरा जिला हमीरपुर में आयोजित होगी। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय थल सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत सभी आर्म्स के लिए अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। संजीव कुमार ने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 अक्टूबर 2022 को 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा। शिमला में बारिश से पेयजल परियोजनाओं में गाद, कंपनी ने शेड्यूल बदला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल शेड्यूल फिर बदल दिया गया है। लगातार जारी भारी बारिश के चलते पेयजल परियोजनाओं में गाद आने के बाद गुरुवार को कंपनी ने शहर के लिए पानी का नया शेड्यूल जारी किया है। कंपनी के अनुसार भारी बारिश के कारण गिरी, गुम्मा समेत शहर की अन्य छोटी परियोजनाओं में भी गुरुवार को गाद आ गई है। इसके चलते दिन भर शहर के लिए पानी की सप्लाई ठप रही। देर शाम 7 बजे तक सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है। शहर के कई इलाकों में वीरवार को पानी भी नहीं दिया गया। पेयजल कंपनी ने गाद की स्थिति को देखते हुए पानी का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार शहर में एक दिन छोड़कर यानी तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जाएगी। हालांकि अधिकतर इलाकों में पहले ही तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन 2 दिन में गाद के कारण कई इलाकों में सप्लाई चौथे दिन में चली गई थी। अब शेड्यूल में फिर बदलाव करना पड़ा है। बागवानों की समस्याओं का समाधान करेगी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, बैठक में लिया फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेब सीजन 2022 के दृष्टिगत गुरुवार को फल उत्पादक संघ व राज्य सरकार के संबंध विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बागवानों के शोषण को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सेब आर्थिकी लगभग 5000 करोड़ रुपए की है और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य घटक है। उन्होंने कहा कि प्राय यह देखा गया है कि विभिन्न स्तरों पर सेब उत्पादों का शोषण होता है, इसलिए यह कमेटी इस मामले को वृहद रूप से देखेगी। चेतन बरागटा, उर्मिल ठाकुर समेत 4 नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों से पहले 4 नेताओं ने भाजपा में घर वापसी की है। पूर्व सीपीएस और हमीरपुर से विधायक उर्मिल ठाकुर, जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा, धर्मशाला से राकेश चौधरी और जिला परिषद शाहपुर जोगिंदर पंकु भाजपा में शामिल हुए हैं। कांगड़ा से आम आदमी पार्टी में गए निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने वाले राकेश चौधरी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। पार्टी में सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया।
प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इनके शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी और हम आक्रामक तरीके से चुनाव की ओर बढ़ेंगे। इन सभी नेताओं ने भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल और त्रिलोक कपूर की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सुन्नी में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से युवक की मौत, 3 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे सुन्नी क्षेत्र में चलती गाड़ी पर पत्थर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसकी पहचान रोहित कुमार पुत्र अशोक कुमार गांव मझोटी जिला कांगड़ा निवासी के तौर पर हुई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। इनका आईजीएमसी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर सोनी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर के मुताबिक तीनों की हालत स्थिर है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक सभी लोग एक निजी कंपनी में काम करते हैं और कारोबार के सिलसिले से सुन्नी आ रहे थे। एनएच पर निजी बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई, 13 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर एक निजी बस पहाड़ी से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 13 यात्रियों को चोटें आई है। जानकारी के अनुसार एक निजी बस शिलाई से रोनहाट की तरफ जा रही थी कि अचानक शिलाई पाउंटा साहिब एनएच पर धारवा के समीप अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई। हादसे के समय बस में 16 सवारियां मौजूद थी, जिनमें से 13 को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जाँच कर रही है। जेओए के लिए 695 टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण, 272 मूल्यांकन परीक्षा के लिए चयनित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 203 के 83 पदों को भरने के लिए ली गई टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस टाइपिंग परीक्षा के लिए 842 को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। इनमें से 758 ने परीक्षा दी, जबकि 44 अनुपस्थित रहे। 798 में से 695 टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इन 695 में से 272 का चयन आगामी चयन प्रक्रिया के लिए हुआ है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि इन 272 अभ्यर्थियों की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा 12 से 14 सितंबर तक आयोग के कार्यालय में होगी। फिर 1500 करोड़ का कर्ज लेगी जयराम सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुमति ली गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एक ऋण 6 वर्ष की अवधि के लिए 600 करोड़ रुपए का लिया जाएगा। इसे 3 अगस्त 2028 तक चुकता करना होगा। दूसरी अधिसूचना के अनुसार 400 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल के लिए लिया जाएगा। इसे 3 अगस्त 2031 तक चुका दिया जाएगा। तीसरी अधिसूचना के अनुसार सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 15 वर्ष के लिए लेगी। इसे 3 अगस्त 2037 तक लौटा दिया जाएगा। तीनों कर्ज लेने का मकसद राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ाना बताया गया है। सचिव वित्त की ओर से ये तीनों अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जानकारी के अनुसार सरकार पर कुल कर्ज 70,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने लगा है। कांग्रेस नेता अधीर ने किया राष्ट्रपति का अपमान, सोनिया मांगे माफी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आपत्तिजनक शब्द कहकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। इस तरह की बयानबाजी तकलीफ देने वाली है। कांग्रेस ने आज संविधान पर कुठाराघात किया है। यह सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आक्रमण है। यह महिला के सम्मान के खिलाफ है। महिलाएं अपने संघर्ष से इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचती हैं। इस बारे में सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। उनके कहने पर ही यह सब हो रहा है। संबित पात्रा ने वीरवार को आशियाना शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि वह एक जनजातीय महिला हैं। आज़ादी के 75 साल बाद कोई आदिवासी महिला इस पद तक पहुंची है। यह अलोकतांत्रिक बयान है और लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस सोनिया गांधी को देश की मां कहती हैं और राष्ट्रपति का अपमान कर रही हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित, सोलन और ऊना में 173 युवा पहनेंगे खाकी। हिमाचल प्रदेश के सोलन व ऊना जिले में भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। सोलन जिला पुलिस ने गुरुवार देर शाम पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 91 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। पुरुष वर्ग में 70 और महिला वर्ग में 21 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें 8 चालक शामिल हैं। कुल 756 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच हुई। शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, दस्तावेजों के अंक के आधार पर बनी मेरिट से चयन हुआ। जिले में अब कुल 39 पोस्ट खाली हैं। एसपी वीरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ऊना जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम वीरवार देर शाम घोषित कर दिया गया है। जिले के 82 युवा खाकी वर्दी पहनेंगे। पुलिस कांस्टेबल के 102 पदों में से 20 पद खाली रह गए हैं। आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार नहीं मिले हैं। हिमाचल में मंकी पॉक्स की दस्तक, बद्दी के युवक में दिखे लक्षण, सैंपल जांच को भेजे। हिमाचल में कोरोना महामारी के खौफ के बीच मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। सोलन जिला के बद्दी में युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं।
जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में युवक को होम आइसोलेट कर युवक के सैंपल जांच को भेज दिए हैं। विभाग ने युवक के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं, जहां से उसकी रिपोर्ट करीब 4 दिन बाद आएगी। बताया जा रहा है कि युवक में पिछले 3 सप्ताह से यह लक्षण देखे गए हैं, जो कि अब सूखने लगे हैं। बताया जा रहा है कि युवक चंडीगढ़ में नौकरी करता है और बद्दी का रहने वाला है।